बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि आखिर क्या हुआ सोनिया और गुलाम नबी आजाद के बीच। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत, दोनों पक्ष थे आपस में समझौते के इच्छुक और इसीलिए दोनों में बन गई बात। खुद गुलाम नबी ने कर लिया एआईसीसी महासचिव या अपने राज्यसभा टिकट का इंतजाम और अपने एक दो और साथियों के पुनर्वास का भी इंतजाम किया। इन पुरस्कारों के बदले गांधी परिवार के प्रति फिर दिखाई है अपनी निष्ठा और इस प्रकार गिव एंड टेक फॉर्मूले के आधार पर ये सारा अध्याय हो गया यही समाप्त। अब कांग्रेस से जुड़े राजनीतिक प्रेक्षक उठा रहे हैं अहम सवाल, आखिर क्या होगा राहुल के पार्टी नेतृत्व संभालने के चिर प्रतीक्षित प्लान का। क्या सचमुच राहुल लेंगे ये जिम्मेदारी या फिर रिमोट कंट्रोल का मौजूदा फॉर्मूला रहेगा कायम। आखिर क्या होगा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में प्रियंका का रोल। क्या राहुल के इनकार करने पर सोनिया सौंप देगी कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रियंका को या फिर इसी तरह कांग्रेस चलती रहेगी ढुलमुल स्थिति में और नरेंद्र मोदी और अमित शाह फहराते रहेंगे आने वाले चुनाव में भगवा पताका। कुल मिलाकर कांग्रेस में निराशाजनक माहौल अभी भी जारी है। तो सवाल यही उठ रहा है कि सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद की जब मुलाकात हुई, बैठक हुई, उस दौरान किन किन मुद्दों पर समझौता हुआ, क्या कुछ तय हुआ। तो वही जानकार सूत्रों के हवाले से एक खबर भी सामने आई है कि दोनों पक्ष आपस में समझौते के इच्छुक थे और इसीलिए दोनों में बात बन गई। खुद गुलाम नबी ने कर लिया एआईसीसी महासचिव या अपने राज्यसभा टिकट का इंतजाम। तो उन्होंने ये समझौते में तय किया है, इस बात को लेकर अटकलें तेज है कि खुद गुलाम नबी ने एआईसीसी महासचिव या अपने राज्यसभा टिकट का इंतजाम किया है और अपने एक दो और साथियों के पुनर्वास का भी इंतजाम किया है। इन पुरस्कारों के बदले गांधी परिवार के प्रति फिर अपनी निष्ठा दिखाई है और इस प्रकार गिव एंड टेक फॉर्मूले के आधार पर यह सारा अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया। अब कांग्रेस से जुड़े राजनीतिक प्रेक्षक अहम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या होगा राहुल के पार्टी नेतृत्व संभालने के चिर प्रतीक्षित प्लान का। क्या सचमुच राहुल लेंगे ये जिम्मेदारी या फिर रिमोट कंट्रोल का मौजूदा फॉर्मूला कायम रहेगा। आखिर क्या होगा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में प्रियंका का रोल। क्या राहुल के इनकार करने पर सोनिया सौंप देंगी कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रियंका को या फिर इसी तरह कांग्रेस चलती रहेगी ढुलमुल स्थिति में और नरेंद्र मोदी और अमित शाह फहराते रहेंगे आने वाले चुनाव में भगवा पताका। कुल मिलाकर कांग्रेस में निराशाजनक माहौल अभी भी जारी है। द हिंदू में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का इंटरव्यू। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयुष मंत्रालय की योजना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100वीं जयंती पर पूरे देश में कार्यक्रम। 13 मार्च से हर दिन योग महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजन। 21 जून तक इस आयोजन में 100 शहरों तक पहुंचने की उम्मीद है। तो वहीं योग के प्रति लोगों को जागरूक करने आयुष मंत्रालय का ये लक्ष्य रहेगा। तो योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो वहीं द हिंदू में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का ये इंटरव्यू जिस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि इस इंटरव्यू के जरिए उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयुष मंत्रालय की ये योजना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100वीं जयंती पर पूरे देश में कार्यक्रम। 13 मार्च से हर दिन योग महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजन। 21 जून तक इस तरीके से आयोजन होते रहेंगे और 100 शहरों तक पहुंचने की उम्मीद है। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आयुष मंत्रालय का ये लक्ष्य है। चुनाव के बाद सपा और रालोद में दिखने लगी खींचतान। रालोद के यूपी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने लिखा तीखा पत्र। रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह को लिखे पत्र में गंभीर आरोप। जयंत और अखिलेश पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप। मुस्लिमों और दलितों से जुड़े मुद्दों की उपेक्षा करने के आरोप। मसूद अहमद ने रालोद के प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया है इस्तीफा। चुनाव के बाद सपा और रालोद में खींचतान नजर आने लगी है। रालोद की यूपी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने तीखा पत्र लिखा है। रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह को लिखे पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं। जयंत और अखिलेश पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लगाए हैं। मुस्लिमों और दलितों से जुड़े मुद्दों की उपेक्षा करने के आरोप लगाए हैं। मसूद अहमद ने रालोद के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में विपक्ष ने राजपक्षे सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अडानी ग्रुप को पिछले दरवाजे से श्रीलंका में लाने के आरोप लगाए। समगी जना बलवेगिया के प्रमुख अजीत पी परेरा ने लगाया है आरोप। प्रधानमंत्री मोदी के विवादों में घिरे मित्र को श्रीलंका में बढ़ावा। श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी है समगी जना बलवेगिया। श्रीलंका में 2 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप की भागीदारी। 11 मार्च को करार पर दस्तखत के बाद विपक्ष ने लगाए हैं आरोप।
तो आपको बता दें कि श्रीलंका में विपक्ष ने राजपक्षे सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अडानी ग्रुप को पिछले दरवाजे से श्रीलंका में लाने के ये आरोप लगे हैं। समगी जना बलवेगिया के प्रमुख अजीत पी परेरा ने ये आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विवादों में घिरे मित्र को श्रीलंका में बढ़ावा। श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी है समगी जना बलवेगिया। श्रीलंका में 2 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप की भागीदारी। तो वहीं 11 मार्च को करार पर दस्तखत के बाद विपक्ष ने आरोप लगाए। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के पास पर्याप्त बहुमत नहीं। 24 जुलाई तक है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। रामनाथ कोविंद का उत्तराधिकारी चुनने का समय अब नजदीक आ गया है। जून में जारी हो सकती है राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना। आमतौर पर हमेशा जुलाई में शुरू हो जाता है मतदान। निर्वाचक मंडल में वोटों की कुल संख्या है 10,98,903 वोट। भाजपा के पास 4,65,797 वोट है। एनडीए सहयोगियों के 71,329 वोट है। भाजपा को बहुमत के लिए 5,49,452 वोटों की जरूरत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा निलंबित 87 सीटों के 6,264 वोट कम। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के पास 9,194 वोटों की कमी है। अपना उम्मीदवार जिताने के लिए नए साथियों की जरूरत है। तो राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। 24 जुलाई तक है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। रामनाथ कोविंद का उत्तराधिकारी चुनने का समय अब नजदीक आ चुका है। जून में जारी हो सकती है राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना। आमतौर पर हमेशा जुलाई में शुरू हो जाता है मतदान। निर्वाचक मंडल में वोटों की कुल संख्या है 10,98,903 वोट। भाजपा के पास 4,65,797 वोट है। एनडीए सहयोगियों के 71,329 वोट है। भाजपा को बहुमत के लिए 5,49,452 वोटों की जरूरत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा निलंबित 87 सीटों के 6,264 वोट कम है। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के पास 9,194 वोटों की कमी है। अपना उम्मीदवार जिताने के लिए नए साथियों की जरूरत होगी। यूक्रेन संकट में इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो सेक्टर को बड़ा झटका। रूस और यूक्रेन से इस सेक्टर में आता है कच्चा माल, सेमीकंडक्टर, नियॉन गैस, केमिकल, C4F6, पैलेडियम, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जरूरी कच्चा माल। रूस यूक्रेन से निकल, प्लेटिनम, रोडियम, टाइटेनियम का भी आयात करता है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी एक हद तक इस पर निर्भरता देखी जाती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से बिगड़ रही है सप्लाई चेन। गाड़ियों की खरीद के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। अधिकतर गाड़ियों के लिए मिल रही है 2 महीने तक की लंबी वेटिंग। तो यूक्रेन संकट से इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। रूस और यूक्रेन से इस सेक्टर में आता है कच्चा माल। सेमीकंडक्टर की बात करें, नियॉन गैस की हम बात करें या फिर केमिकल C4F6 की, पैलेडियम की, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जरूरी कच्चा माल रूस यूक्रेन से आता है। और ऐसे में रूस यूक्रेन से निकल, प्लेटिनम, रोडियम, टाइटेनियम का भी आयात किया जाता है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी एक हद तक इस पर निर्भरता देखी जाती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से सप्लाई चेन बिगड़ रही है। गाड़ियों की खरीद के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। अधिकतर गाड़ियों के लिए मिल रही है 2 महीने तक की लंबी वेटिंग। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा। NSA मामलों की समीक्षा के लिए बनेगा सलाहकार बोर्ड। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया सलाहकार बोर्ड का गठन। दिल्ली हाईकोर्ट के 3 जज होंगे सलाहकार बोर्ड के सदस्य। सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष होंगे जस्टिस योगेश खन्ना। सदस्य होंगे जस्टिस चंद्रधारी सिंह, जस्टिस रजनीश भटनागर। NSA के तहत गिरफ्तार लोग सलाहकार बोर्ड में कर सकेंगे अपील। 2017-18 में NSA के तहत गिरफ्तार हुए हैं करीब 1200 लोग। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की बात हम कर रहे हैं। NSA मामलों की समीक्षा के लिए बनेगा सलाहकार बोर्ड। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया है सलाहकार बोर्ड का गठन। दिल्ली हाईकोर्ट के 3 जज सलाहकार बोर्ड के सदस्य होंगे। सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष होंगे जस्टिस योगेश खन्ना, तो वहीं सदस्य होंगे जस्टिस चंद्रधारी सिंह, जस्टिस रजनीश भटनागर। NSA के तहत गिरफ्तार लोग सलाहकार बोर्ड में कर सकेंगे अपील। 2017-18 में NSA के तहत गिरफ्तार हुए हैं करीब 1200 लोग। महाराष्ट्र में नवाब मलिक के विभाग दिए जाएंगे अन्य मंत्रियों को। राकांपा का मलिक के विभाग अन्य मंत्रियों को सौंपने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की हिरासत में है नवाब मलिक। मलिक के पास थे कौशल विकास, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, परभणी और गोंदिया जिलों के पालक मंत्री भी हैं नवाब मलिक।
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को सौंपा जाएगा कौशल विकास विभाग। जितेंद्र संभालेंगे अल्पसंख्यक मामलों का विभाग। इसके बाद बिना विभाग के मंत्री रह जाएंगे नवाब मलिक। तो महाराष्ट्र में नवाब मलिक के विभाग दिए जाएंगे अन्य मंत्रियों को। राकापा का मलिक के विभाग अन्य मंत्रियों को सौंपने का ये फैसला सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की हिरासत में है नवाब मलिक। मलिक के पास से कौशल विकास, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, परभणी और गोंदिया जिलों के पालक मंत्री भी है नवाब मलिक। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को सौंपा जाएगा कौशल विकास विभाग, तो वही जितेंद्र संभालेंगे अल्पसंख्यक मामलों का विभाग। इसके बाद बिना विभाग के मंत्री रह जाएंगे नवाब मलिक। आरएसएस में होगी और ज्यादा प्रचारकों की नियुक्ति। कोविड-19 के कारण स्थगित थी संघ की कई गतिविधियां। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भाजपा की जीत के बाद संघ फिर से सक्रिय हुआ है। मई में होगा संघ के शिक्षा वर्ग यानी शिविर का आयोजन। शिक्षा वर्ग में होगी संघ के नए प्रचारकों की नियुक्ति। 2025 में शताब्दी समारोह की तैयारी में जुटा है आरएसएस। तो आरएसएस में होगी और ज्यादा प्रचारकों की नियुक्ति। कोविड-19 के कारण स्थगित थी संघ की कई गतिविधियां। तो वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भाजपा की जीत के बाद संघ फिर से सक्रिय हुआ है। मई में होगा संघ के शिक्षा वर्ग का आयोजन। शिक्षा वर्ग में होगी संघ के नए प्रचारकों की नियुक्ति। 2025 में शताब्दी समारोह की तैयारी में जुटा है आरएसएस। इंडियन एक्सप्रेस में संडे प्रोफाइल। द कांग्रेस विस्परर, कांग्रेस की उलझी हुई परिस्थितियों में कैसी वेणुगोपाल का महत्व। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जो पद अहमद पटेल संभालते थे, उसे अब संभाल रहे हैं वेणुगोपाल। वेणुगोपाल में कांग्रेस नेताओं को नेतृत्व से दूर रखने के आरोप हैं। कई नेता पार्टी छोड़ गए हैं। वेणुगोपाल पर भी लगे हैं आरोपों के छींटे। केरल के होने से दिल्ली दरबार में बाहरी माने जाते हैं वेणुगोपाल। केरल में 1995 से शुरू हुआ था वेणुगोपाल का राजनीतिक सफर। फिलहाल राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है वेणुगोपाल। राजनीतिक जोड़तोड़ में कुशल, गणित में पोस्ट ग्रेजुएट हैं वेणुगोपाल। तो अब बात कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में संडे प्रोफाइल की, जो है द कांग्रेस विस्परर। कांग्रेस की उलझी हुई परिस्थितियों में केसी वेणुगोपाल का महत्व। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल। जो पद अहमद पटेल संभालते थे, उसे अब संभाल रहे हैं वेणुगोपाल। वेणुगोपाल में कांग्रेस नेताओं को नेतृत्व से दूर रखने के आरोप हैं। तो वेणुगोपाल पर यह आरोप है कि वो कांग्रेस नेताओं को नेतृत्व से दूर रखते हैं। कई नेता पार्टी छोड़ गए हैं। वेणुगोपाल पर भी आरोपों के छींटे लगे हैं। केरल के होने से दिल्ली दरबार में उन्हें बाहरी माना जाता है। केरल में 1995 से वेणुगोपाल का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। फिलहाल राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है वेणुगोपाल। राजनीतिक जोड़तोड़ में कुशल, गणित में पोस्ट ग्रेजुएट है वेणुगोपाल। अपनी पार्टी का लालू की पार्टी में विलय करेंगे शरद यादव। लोकतांत्रिक जनता दल लोजपा के प्रमुख हैं शरद यादव। 25 वर्ष पहले राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए थे शरद यादव। लोजपा ने चुनाव नहीं लड़ा, मधेपुरा से हार गए थे शरद यादव। पहले जनता दल यूनाइटेड के नेता थे शरद यादव। नीतीश कुमार ने भाजपा का समर्थन किया, इसके बाद हुए अलग। 2017 में शरद यादव को बीच में छोड़नी पड़ी राज्यसभा की सीट। राजद में शामिल होने के बाद राज्यसभा पहुंच सकते हैं शरद यादव। तो अपनी पार्टी का लालू की पार्टी में विलय करेंगे शरद यादव। लोकतांत्रिक जनता दल लोजपा के प्रमुख हैं शरद यादव। 25 वर्ष पहले राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए थे शरद यादव। लोजपा ने चुनाव नहीं लड़ा, मधेपुरा से हार गए थे शरद यादव। पहले जनता दल यू के नेता थे शरद यादव। नीतीश कुमार ने भाजपा का समर्थन किया, इसके बाद अलग हुए। 2017 में शरद यादव को बीच में छोड़नी पड़ी थी राज्यसभा की सीट। केरल से कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य होंगी जेबी मैथर। केरल महिला प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है जेबी मैथर। 2 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके एंटनी। एंटनी की जगह कांग्रेस ने जेबी मैथर को बनाया उम्मीदवार। केरल से राज्यसभा जाने वाली पहली मुस्लिम महिला होंगी मैथर। तो बेहद अहम ये बदलाव देखने को मिलेगा। तो केरल से कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य होंगी जेबी मैथर। केरल महिला प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है जेबी मैथर। 2 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके एंटनी। एंटनी की जगह कांग्रेस ने जेबी मैथर को बनाया है उम्मीदवार। केरल से राज्यसभा जाने वाली पहली मुस्लिम महिला होगी मैथर। इंडियन एक्सप्रेस में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का इंटरव्यू। बड़ी संख्या में खेती किसानी से जुड़े हुए हैं गांव के लोग।
इसलिए किसान आंदोलन को भी मिला ग्रामीणों का समर्थन। लेकिन किसानों के अलावा अन्य मुद्दे भी रहे हावी, इसलिए विधानसभा चुनाव में नहीं मिली अपेक्षित सफलता। सामाजिक आंदोलन खड़ा करने में लगेगा समय। इंडियन एक्सप्रेस में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का ये इंटरव्यू, और उन्होंने इस इंटरव्यू के जरिए कहा कि बड़ी संख्या में खेती किसानी से जुड़े हुए हैं गांव के लोग, इसलिए किसान आंदोलन को भी मिला ग्रामीणों का समर्थन। लेकिन किसानों के अलावा अन्य मुद्दे भी हावी रहे, इसलिए विधानसभा चुनाव में नहीं मिली अपेक्षित सफलता। सामाजिक आंदोलन खड़ा करने में लगेगा अभी समय। विक्रम मजीठिया मामले में जांच करेगी नई एसआईटी। पंजाब सीएम भगवंत मान ने एसआईटी के पुनर्गठन के आदेश दिए हैं। मजीठिया ड्रग्स केस की जांच करेगी नई एसआईटी। एआईजी गुरुशरण सिंह संधू की अगुवाई में एसआईटी करेगी जांच। तो नई एसआईटी टीम को ये जांच सौंपी गई है। विक्रम मजीठिया मामले की जांच नई एसआईटी करेगी। पंजाब सीएम भगवंत मान ने एसआईटी के पुनर्गठन के आदेश दिए हैं। मजीठिया ड्रग्स केस की जांच करेगी नई एसआईटी। एआईजी गुरुशरण सिंह संधू की अगुवाई में एसआईटी जांच करेगी। पाक पीएम इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। पाकिस्तान में एक रैली के दौरान पीएम इमरान खान का बयान, कहा इस्तीफा दे दूंगा लेकिन समझौता नहीं करूंगा। मैं पैसे देकर अपनी हुकूमत नहीं बचाऊंगा। मैं आजाद इंसान हूं, नहीं झुकूंगा। इमरान खान ने विपक्षी नेताओं को डाकू कहा। इमरान खान ने भारतीय विदेश नीति की तारीफ की और कहा कि हिंदुस्तान की पॉलिसी आजाद है। भारत की विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं है। मैं हिंदुस्तान की पॉलिसी की दाद देता हूँ। भारत की विदेश नीति हिंदुस्तानियों के हित में है। तो पाक पीएम इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। पाकिस्तान में एक रैली के दौरान पीएम इमरान खान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन समझौता नहीं करूंगा। मैं पैसे देकर अपनी हुकूमत नहीं बचाऊंगा। मैं आज़ाद इंसान हूं, झुकूंगा नहीं। इमरान खान ने विपक्षी नेताओं को डाकू कहा, तो वहीं इमरान खान ने भारतीय विदेश नीति की तारीफ भी की और कहा कि हिंदुस्तान की पॉलिसी आज़ाद है। भारत की विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं है। मैं हिंदुस्तान की पॉलिसी की दाद देता हूं। भारत की विदेश नीति हिंदुस्तानियों के हित में है। प्रधानमंत्री आवास पर भाजपा की अहम बैठक जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है उच्च स्तरीय बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष बैठक में मौजूद हैं। यूपी, गोवा, उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर चर्चा की जा रही है, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय हाई लेवल ये मीटिंग हो रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष बैठक में मौजूद हैं। यूपी, गोवा, उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर चर्चा की जा रही है कि आखिर सरकार का जो गठन करना है इन 3 राज्यों में, तो इनमें सीएम कौन होगा। हालांकि उत्तराखंड को लेकर चुनौती और भी ज्यादा है, क्योंकि जिस चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, पुष्कर सिंह धामी, वो खुद चुनाव हार गए। तो अब ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए कि उत्तराखंड में कौन होगा सीएम फेस, अब ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और इसी को लेकर बीजेपी हर एक कदम फूंक फूंक कर रखेगी और यही वजह है कि गहन मंत्रणा और चर्चा का दौर यहाँ पर जारी है। राजस्थान विधानसभा का बजट कल होगा। बजट का तीसरा और अंतिम चरण। विधानसभा में कल तीसरी बार जवाबी भाषण होगा मुख्यमंत्री का। विधानसभा में कल शाम 5 बजे मुख्यमंत्री गहलोत देंगे जवाब। राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयकों पर डिबेट का वो जवाब देंगे। इस दौरान कुछ अहम घोषणा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत। आज अधिकारियों के साथ जवाब की तैयारी में जुटे हैं सीएम गहलोत। तो अधिकारियों के साथ जवाब की तैयारी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुटे हुए हैं। राजस्थान विधानसभा का ये बजट, और कल होगा बजट का तीसरा और अंतिम चरण। विधानसभा में कल तीसरी बार जवाबी भाषण होगा मुख्यमंत्री का। विधानसभा में कल शाम 5 बजे मुख्यमंत्री गहलोत देंगे जवाब। राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयकों पर डिबेट का वो जवाब देंगे। इस दौरान कुछ अहम घोषणा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत। आज अधिकारियों के साथ जवाब की तैयारी में जुटे हैं सीएम गहलोत। जयपुर में हुपर चलेंगे सीएनजी से। हेरिटेज निगम प्रशासन संचालित करवाएगा सीएनजी से हुपर। खर्चा कम होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। फिलहाल 165 सीएनजी हुपर्स का संचालन हो रहा है हेरिटेज में। 45 और हुपर्स को डीजल से सीएनजी में किया जाएगा कन्वर्ट। राज्य का पहला निगम होगा जहां 200 हुपरों का संचालन होगा सीएनजी से। हालांकि स्टैंड बाई के तौर पर 100 हुपर चलते रहेंगे डीजल पर, क्योंकि कभी कभी सीएनजी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। तो
तो जयपुर में हुपर चलेंगे सीएनजी से। हेरिटेज निगम प्रशासन संचालित करवाएगा सीएनजी से हुपर्स को। खर्चा कम होने के साथ साथ ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होगा। तो वहीं फिलहाल 165 सीएनजी हुपर्स का संचालन हेरिटेज में हो रहा है। 45 और हुपर्स को डीजल से सीएनजी में किया जाएगा कन्वर्ट। राज्य का पहला निगम होगा जहां 200 हुपर्स का संचालन होगा सीएनजी से। हालांकि स्टैंड बाई के तौर पर 100 हुपर्स चलते रहेंगे डीजल पर, क्योंकि कभी कभी सीएनजी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। कम बारिश का विपरीत असर देखने को मिला। जवाई बांध में बचा है 7% ही पानी। पाली और सिरोही जिले की लाइफलाइन कहा जाता है जवाई बांध को। बारिश में 15% तक ही पानी की आवक हुई। 5 माह में लगातार इस्तेमाल से घट चुका है बांध का जल स्तर। ऐसे में दोनों जिलों में टैंकर से शुरू कर दी है जलापूर्ति। अप्रैल में वाटर ट्रेन चलाने की योजना है। तो अप्रैल को लेकर वाटर ट्रेन चलाने की योजना है, तो कम बारिश का विपरीत असर देखने को मिल रहा है। जवाई बांध में बचा है 7% ही पानी। पाली और सिरोही जिले की लाइफलाइन कहा जाता है जवाई बांध को। बारिश में 15% तक ही पानी की आवक हुई। 5 माह में लगातार इस्तेमाल से घट चुका है बांध का जल स्तर। ऐसे में दोनों जिलों में टैंकर से शुरू कर दी गई है जलापूर्ति। अप्रैल में वाटर ट्रेन चलाने की भी योजना है। प्रदेश में गर्मी की शुरुआत प्रचंड तौर पर हुई है। पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं ने तपाया है प्रदेश को। गत 4 से 5 दिनों में दिन रात के पारे में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के करीब 13 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। तो वही ज्यादातर शहरों में दिन और रात सामान्य से 6 से 7 डिग्री ज्यादा गर्म हुए हैं। हालांकि कल से राहत मिलने की संभावना है। उम्मीद यही है कि कल से राहत मिलेगी। तो प्रदेश में गर्मी की शुरुआत ही प्रचंड तौर पर हुई है। पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं ने तपाया है प्रदेश को। गत 4 से 5 दिनों में दिन रात के पारे में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के करीब 13 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री पार हुआ। तो ज्यादातर शहरों में दिन और रात सामान्य से 6 से 7 डिग्री ज्यादा गर्म हुआ। हालांकि कल से राहत मिलने की संभावना है। तो वहीं फसलों पर भी इसका विपरीत असर देखने को मिला, क्योंकि अचानक से मौसम में बदलाव और इतनी तीव्र गति से मौसम में बदलाव, जिसकी वजह से फसलों की उत्पादक क्षमता की भी बात की जा रही है कि वो कम हो। अब वन्य जीवों को भी लिया जा सकेगा गोद। वन विभाग की अडॉप्ट वाइल्ड लाइफ योजना। जयपुर में वन्य जीव गोद ले सकेंगे अब वन्य जीव प्रेमी। वन्य जीवों को गोद लेने वाले को उठाना होगा वन्य जीव के खान पान का खर्च। समय समय पर जू व बायोलॉजिकल पार्क आकर देखा जा सकेगा गोद लिया हुआ वन्य जीव। योजना शुरू करते ही रक्षा संस्थान ने गोद लिया था एमू पक्षी। दूसरे वन्य जीवों के लिए भी आने लगे हैं प्रस्ताव। दूसरे वन्य जीवों के लिए भी प्रस्ताव आने लगे हैं।